मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस, यानी व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले वर्ड आ रहा है व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम होता क्या है? जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते 3 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होता था? 1/3, 1 का 1। तो ये क्यों होता था? ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 1 आए। ठीक है, यही व्युत्क्रम होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2/3, तो इसका व्युत्क्रम होगा 3/2। इनवर्स क्या रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। क्यों होगा? क्योंकि 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1। रिजल्टेंट जो आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स की फॉर्म में कभी 1 नहीं आता। ठीक है ना, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, मैट्रिक्स अगर कर रहे हैं तो आंसर मैट्रिक्स में आना चाहिए। और 1 की जगह मैट्रिक्स में क्या काम करती है? आई काम करती है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स में क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। 2 इंटू 2 की इकाई मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 की। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर आता है। यानी अगर मैं ए मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा रिजल्टेंट उसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की ए है उसी ऑर्डर की क्या आएगी? इकाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। याद रखना, यहां पर ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना यानी वर्ग मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ये इसकी क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह यानी इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके लिए रिजल्टेंट एक इनवर्स ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/डिटरमिनेंट ए एडजॉइंग ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट क्या होता है? इंग्लिश में तो एडजॉइंट ही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सहखंडज मैट्रिक्स। सहखंडज मैट्रिक्स। और ए डिटरमिनेंट है यानी सारणिक ए का मान। जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट यानी सारणिक होगी उसका मान। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन है किसी भी चीज को अगर मैं 1/0 लिखूं तो ये कौन सी फॉर्म होती है? अनडिफाइंड फॉर्म होती है, अनिर्धारित रूप होता है। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए यहां पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी नॉन जीरो होनी जरूरी है, तभी हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे। तो ए इनवर्स के लिए क्या जरूरी शर्त हो गई कि उसकी सारणिक का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रख लेना, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ए एडजॉइंग ए। ठीक है, अब आगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने लिखा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आएगी, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। ठीक है, ये कहलाती है सिंगुलर और ये होती है नॉन सिंगुलर। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आएगी तो 1/डिटरमिनेंट यानी 1/0 यानी अनडिफाइंड फॉर्म आएगी। तो अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, जिसको कहते हैं अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, डिटरमिनेंट ए अगर 0 के इक्वल आए तो वह अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो व्युत्क्रमणीय यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है अपने पास 4, 5, 2, 10। ठीक है, तो ये सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर यानी अव्युत्क्रमणीय होगी या व्युत्क्रमणीय होगी, वो हमें बताना है। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इससे किया 20, इसको इससे किया 20, तो 20 में से 20 क्या? 0। यानी ये वाली कंडीशन आ रही है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, मतलब यहाँ पे मैं मान लिया कि 6 कर दिया, तो 6 4 जा 24 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4, तो ये वाली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए यानी सहखंडज मैट्रिक्स।
एडजॉइंग ऑफ ए, ठीक है। इसको कोशिश करना स्मॉल ए से दिखाओ जिससे आपको इजी रहेगा। एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए की सेकंडज मैट्रिक्स, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए। तो मैंने मान लिया a बराबर 2 4 1 6, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनके सारे अवयवों के उपसारणिक और सहखंड निकालता हूँ, ठीक है। ये सीधे सहखंड निकाल लो। तो सबसे पहले a11 एलिमेंट क्या है 2, a12 पहली पंक्ति का दूसरा सदस्य क्या है 1, फिर दूसरी पंक्ति का पहला सदस्य है 6 और a22 है अपना 4, ठीक है। फिर मैंने निकाला f11 यानी सीधे ही निकाल रहा हूं मैं कोफैक्टर सहखंड, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1 और 1 यानी 2 यानी इवन नंबर, तो हम प्लस का साइन ही रखेंगे। 1 + 2 3 यानी ऑड नंबर, माइनस का साइन रखेंगे। ये भी माइनस का साइन और ये भी प्लस का साइन, ठीक है। अब इसके बाद इसकी उपसारणिक का जो मान आएगा वो, ठीक है। तो देखो अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं तो इसको और इसको छिपाना पड़ेगा, रिमेनिंग बचा 4। फिर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसको और इसको छिपाना पड़ेगा, बाकी बचा 6। इसको छिपाया तो ये और ये, बाकी बचा 1, और इसको छिपाया तो ओनली बचा 2। तो इसके जो कोफैक्टर्स होंगे वो क्या हो गए अपने 4 - 6 - 1 2, क्या हो गया 4 - 6 - 1 2, ठीक है। ये इसके सहखंड आए हैं। सहखंडज मैट्रिक्स क्या होती है, जो ये आंसर आया उसका ट्रांसपोज, तो ये हो गया 4 - 1 - 6 2, ये इसकी क्या हो गई सहखंडज मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये एलिमेंट लिया तो इसको और इसको छिपा दिया, क्या बचा 4। अब ये 1 + 1 a11 है, तो या समझ लो प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका जो एलिमेंट आया बचा 4 में क्या कर दिया साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर 4 का लूँगा तो 2 आएगा, इसमें साइन चेंज नहीं किया। 1 का लिया तो 6 आया, साइन चेंज कर दिया। 6 लिया तो 1 आया, साइन चेंज कर दिया। और इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको एडजस्ट करके उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी इसकी एडजॉइंग ऑफ ए, ठीक है। अब 3 इंटू 3 ऑर्डर का सीख लेते हैं। देखो जैसे ए मैट्रिक्स है अपने 1 2 3 4 5 6 3 2 1, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। 1 की बात कर रहा हूँ तो इसके सीधे f11 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको और इसको छिपा देंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग बचेगा 5 6 2 1। ये तो मैंने क्या लिखा है उपसारणिक लिखा है। अगर मैं इसकी एलिमेंट की बात करूँ तो ये 1 1 है, a11 यानी प्लस आएगा, तो इसका आंसर है 5 1 = 5 - 12 यानी -7। ये आ गया अपना f11। अब f12 निकालेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये और ये छिपा देंगे। 4 1 = 4 3 6 = 18, और ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है यानी a12 यानी नेगेटिव आएगा इसके बाद, तो ये आ गया 14 प्लस के, ठीक है। इसी तरीके से f13 निकाला। f13 में क्या होगा, इस एलिमेंट के लिए देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सीधे साइन लगा दो ताकि अपन को साइन की झंझट खत्म हो जाए। 3 की बात करेंगे 4 2 = 8 माइनस 5 3 = 15, और इस पर आ रहा है अपना सॉरी इसके लिए लेना है 4 2 = 8 3 5 = 15, और इसके लिए प्लस लेना है तो -7, ठीक है। तो एलिमेंट लिखता जाता हूँ मैं साथ में, -7 14 -7, और अब इसका काम खत्म फर्स्ट रो का। सेकंड का स्टार्ट करते हैं। ये माइनस का साइन है और इसके लिए ये और ये छोड़ेंगे एलिमेंट को, तो 2 1 = 2 और 2 3 = 6, ओवरऑल माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के 4, ये आ गया प्लस के 4, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे तो इसको इससे गया 1 माइनस इसको इससे गया 9, ओवरऑल आया माइनस के 8, साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर इसकी बारी 2 1 = 2 3 2 = 6, ओवरऑल आया माइनस के 4, लेकिन इसका साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस के 4। नेक्स्ट 3 को लेंगे, प्लस का ये साइन चेंज नहीं होंगे, 2 6 = 12 5 3 = 15, तो आया माइनस के 3, माइनस के 3। अब इसकी बारी माइनस आएगा, 6 1 = 6 4 3 = 12,
तो माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के 6। और लास्ट एलिमेंट 1 की बात करें, 5 1 = 5 माइनस 4 2 = 8, तो ये आ गया माइनस के 3, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 3 2 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इस एलिमेंट को देखेंगे। 5 1 = 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 माइनस के 7। फिर इसको देखा, 4 1 = 4 माइनस 18 माइनस के 14। फिर 3 को लिया, 4 2 = 8 माइनस 15 माइनस के 7। फिर इसको देखा, 2 1 = 2 माइनस 6 माइनस के 4। फिर इसको देखा, 1 1 = 1 3 3 = 9 और माइनस के 8। फिर इसको देखा, 2 1 = 2 माइनस 6 माइनस के 4। फिर इसको देखा, 2 6 = 12 माइनस 15 माइनस के 3, 6 माइनस 12 माइनस के 6, 5 1 = 5 माइनस 8 माइनस के 3। अब हम क्या करेंगे, साइन कन्वर्ट कर देंगे। इसका क्या होगा, नो चेंज, इसका चेंज, इसका नो चेंज, इसका चेंज, इसका नो चेंज, इसका चेंज, इसका नो चेंज, सॉरी नो चेंज चेंज। तो देख लो, -7 माइनस प्लस 14 -7 प्लस 4 -8 प्लस 4 -3 प्लस 6 -3। अभी तक ये ट्रांसपोज नहीं आया है, एडजॉइंट नहीं आया है। सेकंड मैट्रिक्स निकालने के लिए इसका एंड में हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज जरूर करेंगे। तो इसका आंसर आ गया अपना, देखो -7 4 -3 14 -8 प्लस 6 -7 4 -3, ये अपनी आ गई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने का मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो कि आपके हो सकता है कि अभी काम ना आए, मतलब एग्जाम में काम नहीं है, लेकिन ओवरऑल एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपके काफ़ी काम आ सकती है। ठीक है, तो देखो, अगर ए को उसकी एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसकी सेकंडेज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर उसकी सेकंड मैट्रिक्स को अगर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, इकाई मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की ए है उसी ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू क्या होगा, उस मैट्रिक्स की क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू। कहने का मतलब, अगर ये मान लो 2 × 2 ऑर्डर की है, मान लो ए मैट्रिक्स जो है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है और ये 2 × 2 ऑर्डर की है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 0 0 2 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 और ये आई क्या होती है 1 0 0 1, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट, एडजॉइंट को अगर एडजॉइंट ए, मतलब एडजॉइंट ए का वापस एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा रिजल्टेंट, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो होगी वो n-2 हो जाएगी और ये मैट्रिक्स ए। ठीक है, फिर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज यानी परिवर्त मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालें तो वो किसके इक्वल आता है, एडजॉइंट ए जो आएगी उसके होल ट्रांसपोज के इक्वल आएगी। अब अगर ए बी है, ए बी का एडजॉइंट है तो अलग अलग करेंगे, तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट यानी बी पहले आ जाएगा एडजॉइंट और ए एडजॉइंट बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहली थ्योरम जो थी वो वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ए ये मैट्रिक्स दे रखी है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 5 5 = 25 माइनस 7 3 = 21 और आ गया 4। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट के अनुसार क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 1 0 0 1 और आना चाहिए अपना 4 0 0 4 रिजल्ट आना चाहिए। अगर मैं ए को उसकी एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 5 7 3 5, 2 × 2 ऑर्डर की एडजॉइंट निकालने का बहुत शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे तो 5 5 है, फर्क पता चलेगा नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, अगर और भी कोई मैट्रिक्स हो तो इन दोनों को इंटरचेंज करना है। ठीक, कर दिया, और इन दोनों के इंटरचेंज किए बिना इनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो भी इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों का साइन चेंज। ये फॉर्मूला लिख लेना 2 × 2 ऑर्डर के लिए। ठीक है, करो मल्टीप्लाई,
इसको जब इससे करेंगे 5 5 25 माइनस 3 7 21, तो 25 माइनस 21, ये माइनस इसका साइन के कारण आया, ठीक है। फिर इसको जब इससे करेंगे तो माइनस के 35 प्लस के 35 यानी 0। फिर 3 5 15, 3 5 15, 15 में से 15 गया 0, 3 7 21 माइनस के और 5 5 प्लस के 25, और वो आ गया 4004 इज इक्वल्स टू 41001, यानी ये आ गई डिटरमिनेंट की वैल्यू a और ये आ गया I3 I2। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ओवरऑल आज हमने क्या क्या पढ़ा, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है, और एडजॉइंग 2 into 2 का एडजॉइंग निकालने का शॉर्ट मेथड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडजॉइंग 3 into 3 ऑर्डर के लिए जो शॉर्ट मेथड होता है वो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।